हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया हमारा अलग अलग चीज है, तो पहले हम लोग इसको पेरीमीटर को पढ़ेंगे। पेरीमीटर क्या होता है हमारा? द बाउंड्री of the closed figure closed figures are called perimeter। मतलब हमारा जो बाउंड्री होता है किसी भी क्लोज फिगर का, इसमें क्लोज फिगर पहले हम लोग देखते हैं कि क्लोज फिगर होता क्या है। हमारा दो फिगर होते हैं, ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। ओपन फिगर, क्लोज फिगर। ओपन फिगर हमारे किसी साइड से ओपन रहते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारे ओपन होते हैं कहीं कहीं से, इसलिए इसको ओपन फिगर बोलते हैं, ठीक। एंड क्लोज फिगर हमारे सारे साइड से एकदम बंद रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। ये सब हमारे क्लोज फिगर हो गए। तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर। जो भी हमारा क्लोज फिगर होता है उसका जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। जैसे ये है, इसका जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक फील्ड है, इस टाइप का फील्ड है हमारा, एंड फील्ड के बाउंड्री जो भी होते हैं ये सब बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। बाउंड्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर। वही यही होते हैं। अब हम लोग यूनिट का बात करते हैं। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? द unit of perimeter is same as the unit of given polygon। ओके, ये पॉलीगॉन वर्ड आता है हमारा, इसका मतलब देख लेते हैं। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किस किस वर्ड से बना है? पॉली प्लस गॉन। पॉली का मतलब हमारा मेनी होता है, एंड गॉन का मतलब हमारा साइड्स होता है, ठीक। जिसमें मेनी साइड्स होते हैं उसे हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि अब हमारे एक साइड का तो कोई क्लोज फिगर बनता नहीं है, टू साइड का कोशिश करेंगे तो टू स्ट्रेट लाइन का हमारा क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा, ओपन ही रहेगा। तो हमारा सबसे कम मतलब थ्री साइड्स का हमारा क्लोज फिगर बनता है, जिसे कि हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा ट्रायंगल, रेक्टेंगल जितने भी होते हैं, स्क्वायर, वो सब हमारे पॉलीगॉन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीगॉन। और उसमें मेनी साइड्स होते हैं, ढेर सारे साइड्स होते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 साइड्स, स्क्वायर ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 4 साइड्स, एंड इसमें भी 4 साइड्स थी। ये मिनी साइड्स हो गए, तो इसलिए हम लोग इसको पॉलीगॉन कहेंगे। तो हमारा यूनिट क्या होता है कि जो हमारा पॉलीगॉन का यूनिट रहेगा, वही हमारा पेरीमीटर का भी यूनिट हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन में जो पॉलीगॉन का यूनिट रहेगा, पेरीमीटर का भी यूनिट हमारा वही हो जाएगा, ठीक। इसलिए द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ गिवन पॉलीगॉन। जो हमारा पॉलीगॉन दिया होगा, यानी जो हमारा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर दिया होगा, उसका जो हमारा यूनिट होगा
उसकी पेरीमीटर का भी सेम यूनिट हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। पेरीमीटर तो समझ में आ गया, यूनिट भी समझ में आ गया। अब हम लोग पेरीमीटर को निकालते कैसे हैं पॉलीगॉन में वो देखेंगे। सबसे छोटा हमारा पॉलीगॉन ट्रायंगल ही होता है। ट्रायंगल के पहले कोई ना वन साइड का ना टू साइड का होता है, तो थ्री साइड का हमारा ट्रायंगल होता है। पहले ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल के हमारे 3 साइड होते हैं। इस तरीके से हम लोग नाम दे देते हैं। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी हमारे जितने भी साइड दिए हुए हैं, जितने भी हमारा 3 साइड है, तीनों साइड का सम। सम मतलब हम लोग क्या जानते हैं? एडिशन। एडिशन होता है सम मतलब, यानी सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब हमारा साइड कौन कौन सा है? ए बी प्लस एक साइड बी सी, 2 साइड एंड सी ए, 3 साइड्स। हमारा कौन कौन साइड हो गया? ए बी सी सी ए, तीनों का नाम लिख देंगे। इसको हम लोग क्या कर देंगे? सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो इसी तरह हम एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम ए बी हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड सी ए 2 सेंटीमीटर। तब हम सबको ऐड कर देंगे। 3 4 2 3 4 7 8 9, 9 हुआ हमारा 9। अब हम पेरीमीटर का यूनिट क्या देंगे? जो हमारा ये क्वेश्चन में यूनिट होता है, यानी जो हमारा पॉलीगॉन का यूनिट हो जाता है, वही हमारा पेरीमीटर का भी यूनिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 9 सेंटीमीटर। इसको रफली करिएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। मतलब हमें अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड। ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए जब हम लोग ट्रायंगल से पेरीमीटर निकालेंगे। तो सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड को ऐड कर देंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा ट्रायंगल ही है, क्योंकि ये 3 साइड्स है। नेम दे देंगे हम लोग ए बी सी। ठीक, अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। हम ये फॉर्मूला, हम जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्योंकि हम शो करेंगे कि हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला से हमारा आंसर आया है। ठीक, तो कभी भी अगर पेरीमीटर का क्वेश्चन या फिर एरिया का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे फिगर होगा उसका हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो हमारा क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, साइड्स का नाम ले देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ए बी हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना है? 3 सेंटीमीटर एंड सी ए कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसे हम लोग ऐड कर देंगे। 8 4 3 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15
एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 1 लिख देंगे। पेरीमीटर में हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर निकल गया हमारा। पेरीमीटर बताया था ना बाउंड्री होता है, तो हम बाउंड्री को ही ऐड कर रहे हैं, जो भी हमारा बाउंड्री दिया है बाउंड्री को ही ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा पेरीमीटर निकल जा रहा है। इस तरीके से है हमारा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले नेम दे देंगे। नेम जरूरी नहीं है कि हम लोग ABC ही देंगे, कुछ भी हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं जो लाइन से हो। तो हम लोग P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, R ले लेते हैं। ठीक, PQR हमारा हो गया। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR हमारा ट्रायंगल है, ठीक। और ये अगर ट्रायंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम करेंगे PQ प्लस QR प्लस RP हो गया हमारा। PQ हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, QR कितना है 5 सेंटीमीटर एंड RP कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा ऐड कर देंगे 7 3 10 5 15 हो गया। 15 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया इस फिगर का। समझ में आया बच्चों? ट्रायंगल का जब भी ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर पूछेगा तो सम ऑफ ऑल साइड करके इसके साइड्स को ऐड कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर हमारा 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर में हमारे। स्क्वायर किस टाइप्स के होते हैं? 4 साइड होते हैं स्क्वायर में। 4 साइड, वो भी बिल्कुल बराबर बराबर बराबर, यानी हमारा चारों साइड एकदम बराबर एंड क्लोज होना चाहिए, किधर से भी छूटना नहीं चाहिए, किधर से भी ओपन नहीं रहता है। तो ये हमारा समझ लीजिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये हमारा चारों साइड हमारा सेम लेंथ रहेगा। स्क्वायर में हमारा चारों साइड इक्वल होता है, सेम लेंथ। ठीक, तो अगर इसे हम लोग को इसका निकालना है। बच्चों ये ध्यान देना कि कभी भी आप लोग नेमिंग करोगे AB, तो जिधर से अगर स्टार्ट करोगे AB तो C यहाँ ही रहेगा। AB और C और D ऐसे नहीं होगा, ठीक, क्योंकि हम लोग का नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगा। या तो आप ABCD ऐसे लिखो, या तो इधर से लिखो ABCD, ऐसे नहीं कि AB इधर लिख दिए एंड CD ऐसे नहीं, हमेशा ABCD बिल्कुल लाइन से होना चाहिए। ठीक, तो हमें स्क्वायर में पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। मतलब 4 साइड होता है तो 4 लिख देंगे और जो भी एक साइड है साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अभी हमारा इसमें साइड क्या है 4 है, तो पहले फॉर्मूला का हम 4 लिख दिए। और साइड क्या है हमारा, सारा साइड 4 4 है, तो 4 बार 4 नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार 4 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 4 4 जा 16, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो हमारा इस फिगर का, इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। और देखते हैं, स्क्वायर हमारा चारों साइड बराबर रहता है। PQRS भी नंबर दे सकते हैं हम लोग, समझ लो 12 है। अब 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या वही लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
क्या होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड। हमें फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, ठीक। 4 मल्टीप्लाई साइड हमारा पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, एंड 4 लिखेंगे और साइड का कितना है हमारा 12 है सारी साइड, तो 12 एक बार ही लिखेंगे। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक। समझ में आया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, 4 लिखेंगे एंड साइड हमारा कितना है 12 सारी जगह है, तो हम 1 बार 12 लिखेंगे, क्योंकि बार बार हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 4 बार 12 है, तो हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई 4 से कर दे रहे हैं, इसीलिए हम एक ही 12 लिखेंगे। हमारा आंसर क्या आ गया 48 सेंटीमीटर। ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल हमारा कैसा होता है, रेक्टेंगल हमारा दो साइड, दो बाउंड्री हमारा सेम होता है, इधर का इधर का सेम होता है, यानी ये हमारा बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है। जो सबसे लंबा रहता है उसको हम लोग लेंथ कहते हैं, इसको भी लेंथ कहेंगे, एंड ये छोटे वाले को ब्रेथ कहते हैं। ब्रेथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबा है तो लंबाई लेंथ, एंड ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो ये हमारा ब्रेथ हो गया, ठीक। सामने वाले को लेंथ, जो सबसे लंबा रहेगा वो लेंथ, एंड जो छोटा रहता है हमारा वो ब्रेथ। तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। ये याद रखना है, जब भी हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला आता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीधा सीधा रहेगा, लेंथ हमारा लंबा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, ठीक। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। हमारा क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, शॉर्ट में L प्लस B हम लोग लिख सकते हैं। 2 पर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई की जगह पर मल्टीप्लाई, लेंथ हमारा कितना है 6, तो 2 बार 6 है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों हमारा लेंथ है, एंड ब्रेथ हमारा 3 है, ठीक। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर के एडिशन को सॉल्व कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर के एडिशन को पहले हम लोग सॉल्व कर देंगे, 6 3 9, फिर ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। जब सॉल्व कर दिए फिर ब्रैकेट का जरूरत नहीं है हमको, ये एडिशन करके ये 9 हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों। पहले क्या करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ लिखेंगे, तो वो दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हम लोग पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा इसका 80 सेंटीमीटर आंसर है। और क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा आराम से बनते जाएगा। एक पेरीमीटर बनाते हैं, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। इसी तरह निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्ट RECT डॉट कर दिए, क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ,
ठीक, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ हमारा कितना है 10 है, ब्रेथ कितना है 4 है। एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बाकी के नंबर को सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे। एडिशन करते हैं, ब्रैकेट फिर नहीं देते हैं। 10 को 4 से करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, एंड इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 28, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, पहले ब्रैकेट वाले अंदर को सॉल्व करके ऐड करके लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस तरीके का समझ लीजिए, हमारा ये रेक्टेंगल ही हुआ, लेंथ ब्रेथ हमारा ये रेक्टेंगल ही है। ये 8 सेंटीमीटर है लेंथ हमारा, एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या है फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई का साइन, लेंथ हमारा 8 है, ब्रेथ हमारा 2 है, ये सेम टू सेम उतार देंगे। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 10 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकल गया इस रेक्टेंगल का। तो इस तरीके से रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं जिसका आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इजी सा क्वेश्चन है। इसका पेरीमीटर फाइंड करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर करिए। तो बच्चों, पेरीमीटर का चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। हम लोग ने ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर कर लिया। कल हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।